माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 1 क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के एमसीक्यूज को करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज की वीडियो को नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 8 साइंस से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, The branch of science that deal with growing plants and raising livestock for humans use is। साइंस की वो ब्रांच जिसमें प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और इसके यूज के लिए पशुओं को पाला जाता है। पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर, दूसरा है हॉर्टिकल्चर, तीसरा है पेसिकल्चर और फोर्थ है एनिमल हस्बेंड्री। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट्स की खेती करना, पेसिकल्चर का मतलब होता है मछलियाँ पालना या मछली पालन और एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। यहाँ पर पूछा गया है ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ ग्रोइंग प्लांट्स, जिसका करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर। सेकेंड क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more डिसिमिलर क्रॉप इन द सेम फील्ड वन आफ्टर अनदर इज। सेम फील्ड में 2 या 2 से ज़्यादा डिसिमिलर क्रॉप्स को ग्रो करने की प्रोसेस को कहते हैं नंबर 1 क्रॉप रोटेशन, नंबर 2 टिलिंग, नंबर 3 प्लांटेशन और नंबर 4 वीडिंग। आंसर है ए क्रॉप रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 3, द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स, वीड्स या फिर खरीफ क्रॉप्स। ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो कि क्रॉप्स के बीच में नेचुरली ग्रो हो जाते हैं उसे बोलते हैं वीड्स। क्वेश्चन नंबर 4, द आइडियल मंथ्स फॉर हार्वेस्टिंग खरीफ क्रॉप आर फर्स्ट जून जुलाई, सेकेंड अगस्त सितंबर, थर्ड सितंबर अक्टूबर और लास्ट नवंबर दिसंबर। खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग के लिए आइडियल मंथ है सितंबर अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। फर्स्ट ऑप्शन पोटैटो, सेकेंड ऑनियन, थर्ड जूट और फोर्थ है पल्सेस। यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट है, ए पोटैटो एंड बी ऑनियन। क्वेश्चन नंबर 6, द मेथड ऑफ लूजिंग द सॉइल इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, प्लॉइंग, लेवलिंग और थ्रेशिंग। करेक्ट आंसर है बी प्लॉइंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेवलिंग ऑफ सॉइल हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन, कल्टीवेशन, सोइंग और ड्रॉट। करेक्ट आंसर है ए सॉइल इरोशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। फर्स्ट पडी, सेकेंड मेज, थर्ड ग्राउंडनट और फोर्थ पीस। यहाँ पर 1, 2, 3 खरीफ की क्रॉप है और यहाँ पर पीस रबी की क्रॉप है, इसलिए करेक्ट आंसर है डी पीस। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। फर्स्ट सीड ड्रिल, सेकेंड सिलोस, थर्ड हारो और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। सीड ड्रिल का यूज़ बीजों को बोने के लिए किया जाता है। सिलोस बड़े बड़े से कंटेनर्स होते हैं जिसमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है और हारो मिट्टी के क्रम्प्स यानी मिट्टी के ढेलों को तोड़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड वीट्स क्रॉप इज कॉल्ड। फर्स्ट बीटिंग, सेकेंड क्रशिंग, थर्ड थ्रेशिंग और फोर्थ है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टेड व्हीट क्रॉप से बीटिंग के द्वारा ग्रेन्स को निकालना या सेपरेट करना कहलाता है थ्रेशिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड सोइंग, मैन्यूरिंग, टिलिंग या इरिगेशन। करेक्ट आंसर है डी इरिगेशन यानी सिंचाई करना। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड टू द सॉइल बाय अ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा सॉइल को क्या प्रोवाइड नहीं किया जाता। नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटेशियम, फास्फोरस। केमिकल फर्टिलाइजर में ह्यूमस नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर है बी ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 13, द केमिकल सब्सटेंसेस विच रिच इन न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड्स। करेक्ट आंसर है फर्टिलाइजर्स। क्वेश्चन नंबर 14, कंपोस्ट इज बेसिकली अ मैन्योर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या फिर वीडिसाइड्स। करेक्ट आंसर है ए मैन्योर। क्वेश्चन नंबर 15, weedicide are used to destroy insects, weeds, pests, none of these। weedicides केमिकल्स होते हैं जिनका यूज वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है
और वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स में नेचुरली ग्रो हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कटिंग मैच्योर क्रॉप मैनुअली आर बाय मशीन इज कॉल्ड इरिगेटिंग, सेकेंड हार्वेस्टिंग, थर्ड ब्रीडिंग और फोर्थ वीडिंग। मैच्योर क्रॉप को मैनुअली यानी हाथ से या फिर मशीन से काटा जाए तो उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, वीडिंग, विनोइंग। करेक्ट आंसर है थ्रेशिंग। कुछ स्मॉल फार्मर्स ग्रेन को स्टॉक से सेपरेट करने के लिए विनोइंग का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड मैनेजमेंट एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज फर्स्ट ऑप्शन एनिकल्चर, सेकेंड एनिमल हस्बेंड्री, थर्ड एनिमल कल्चर और फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है एनिमल हस्बेंड्री। क्वेश्चन नंबर 19 है द रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड सेरिकल्चर, टिश्यू कल्चर, पीसीकल्चर या एपीकल्चर। लार्ज स्केल में हनी बीज को पालना कहलाता है एपीकल्चर। सेरिकल्चर मतलब है कि सिल्क वॉर्म का खेती करना। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स की खेती करना और पीसीकल्चर का मतलब होता है मछली पालन। क्वेश्चन नंबर 20 है एनी प्लांट कल्टिवेटेड एट लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड इज क्रॉप, वीड, सीरियल, फाइबर। करेक्ट आंसर है ए क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड अ फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। फर्स्ट ऑप्शन है हो, सेकेंड एक्स, थर्ड प्लाउ और फोर्थ है कल्टीवेटर। खेत से वीड्स को यानी खरपतवार को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए फार्मर यूज करता है हो का। क्वेश्चन नंबर 22, कंबाइंस आर यूज्ड फॉर सोइंग ऑफ सीड, सेकेंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, थर्ड थ्रेशिंग और फोर्थ है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग बोथ। कंबाइंस का यूज हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पीज आर रिच इन विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। पीज में सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 24, द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेयर इन वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फर्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकेंड पुली सिस्टम, थर्ड लीवर सिस्टम और फोर्थ ड्रिप सिस्टम। करेक्ट आंसर है ड्रिप सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हीट एंड ग्राम बिलोंग्स टू रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। व्हीट एंड ग्राम्स यानी गेहूं और चना रबी की क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 26, एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर व्हीट एंड मेज, ग्राम एंड मेज, पाडी एंड मेज, ऑल ऑफ दीज। खरीफ की क्रॉप है पाडी एंड मेज। क्वेश्चन नंबर 27, सीड्स ड्रिल इज यूज्ड टू सॉ द सीड्स, सेकेंड रिमूव द वीड्स, थर्ड रिमूव द पेट्स, लास्ट है मिक्स मैन्योर इन द सॉइल। सीड ड्रिल का यूज बीजों को बोने के लिए किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ए सॉ द सीड्स। क्वेश्चन नंबर 28 है सिलेक्ट द मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कैन बी एम्प्लॉयड ऑन अनइवन लैंड। फर्स्ट मोट, सेकेंड स्प्रिंकलर, थर्ड चेन पंप, फोर्थ ड्रिप सिस्टम। अनइवन लैंड में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर का यूज किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करने की इम्पॉर्टेंट स्टेप है लूजिंग एंड सोइंग, सेकेंड लूजिंग एंड वीडिंग, थर्ड टर्निंग एंड सोइंग और लास्ट है टर्निंग एंड लूजिंग। करेक्ट आंसर है टर्निंग एंड लूजिंग। क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। अरेंज द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन द ऑर्डर इन विच दे आर फॉलोड। यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की स्टेप्स दी हुई हैं जिन्हें आपको एक ऑर्डर में लगाना है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की 7 स्टेप्स होती हैं, यहाँ पर 5 हैं। पहला है हार्वेस्टिंग, सेकेंड सोइंग, थर्ड स्टोरेज, फोर्थ इरिगेशन और फिफ्थ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट स्टेप हो जाएगी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। सेकेंड सोइंग यानी बीज बोना, थर्ड इरिगेशन यानी सिंचाई करना, फोर्थ हार्वेस्टिंग यानी कटाई करना और लास्ट में उसे स्टोर किया जाता है, इसलिए अंतिम स्टेप हो जाएगी स्टोरेज। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।